सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से इंटरनेट के जरिए पैगामात और फोन मवासलात की बड़े पैमाने पर जासूसी को ब्राजील ने खूब तनकीद का निशाना बनाया था। सदर के मोबाइल कॉल्स की निगरानी पर भी ब्राजील ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। ब्राजील के कानून साजों ने जासूसी की तहकीकात के लिए स्नोडेन की मदद लेने की तजवीज पेश की थी। ट्रांस अटलांटिक फाइबर ऑप्टिक को हैक करके ब्राजील की अहम शख्सियतों के फोन कॉल्स की निगरानी की जा रही थी। स्नोडेन ने अपने खत में कहा कि मुझे जहां सही लगा मैंने कानून के दायरे में रहते हुए ब्राजील को मदद फराहम करने की ख्वाहिश जाहिर की। ताहम बदकिस्मती से अमरीकी हुकूमत ने जासूसी की तहकीकात में रुकावटें पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ब्राजील के अखबार में स्नोडेन के बयान का पुर्तगीजी तर्जुमा शाया किया गया है। स्नोडेन के असल बयान को अखबार ने अपनी वेबसाइट पर भी शाया नहीं किया है। स्नोडेन का कहना है कि जब तक उन्हें कोई मुल्क मुस्तकिल तौर पर सियासी पनाह नहीं देता तब तक अमरीकी हुकूमत उनकी जुबान बंद कराने की हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जर्मनी की पार्लियामान ने मुसलसल तीसरी मियाद के लिए अंजेला मर्केल का चांसलर के तौर पर इंतखाब किया है। 3 महीने कबल इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी, जिसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी में मखलूत हुकूमत बनी। मखलूत हुकूमत की तश्कील के बाद जर्मनी में सोशलिस्ट निजाम पर जोर दिया जा रहा है। ताहम यूरोप के कर्ज बहरान के तई जर्मनी का मौकफ बदलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जापान ने अपनी नई कौमी सलामती हिकमत अमली वज़ा करते हुए दिफाई बजट में 5% का इजाफा किया है। जापान के हालिया इकदाम को खित्ते के बदलते मंजरनामे में अहम समझा जा रहा है। इसी दौरान जनूबी कोरिया ने मुतनाज़ा जज़ायर डोगडो मामले पर जापान के हालिया बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। जनूबी कोरिया ने कहा कि डोगडो जज़ायर उसकी टेरिटरी का हिस्सा हैं और जापान को इस मामले पर अपना बयान वापस लेना चाहिए। वाज़ेह के मुतनाज़ा जज़ायर मामले पर आइंदा हफ्ते जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। 이 엄연한 우리 영토인 독도에 대한 이와 같은 일본 정부의 부당한 발언, 주장, 그리고 몰 역사적인 이런 조치에 대해서 조치를 도저히 용납할 수 없습니다. 즉각 이러한 주장들을 철회할 것을 다시 한번 강력히 요청합니다. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, आज के इस एपिसोड का आगाज करते एक शेर के साथ। फिर मेरे शहर से गुजरा वो एक बादल की तरह, दस्तगुल फैला हुआ है मेरे आंचल की तरह। नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त सना हबीब, आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूं अपने चहीते प्रोग्राम शब महफिल में। दोस्तों, गजलों का हमारी जिंदगी से वालहाना रिश्ता होता है। गजलों के एक शेर से हमारी जिंदगी के हसीन पल सिमट आते हैं और इन्हीं हंसी और खूबसूरत पलों को हासिल करना और इसका लुत्फ उठाना हर इंसान कोशिश करता है। तो चलिए आगाज करते हैं खूबसूरत गजल से। गजल सरा है नुसरत फतेह अली खान साहब। चलिए शामिल होते हैं उनकी खूबसूरत गजल में। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है, मेरी
जिंदगी है मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मैं खिजा की शाम हूँ मैं खिजा की शाम मैं खिजा की शाम मैं खिजा की शाम रुत बहार की है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है अब तो कदार में आफतों के दौर में आफतों के दौर में आफतों के दौर में निजारे सदा निजारे गा मबानी गा गा मारे सारे निजारे सदा निरे सारे गा मबानी गा मारे सारे आफतों के दौर में आफतों के दौर में चैन की घड़ी है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी रात का चरा मेरी नींद भी है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू हमारा खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है
मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हर खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है। नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में, इस दयार में, इस दयार में, इस दयार में, नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में, कितना अजनबी है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हमारा खुशी है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नुसरत फतेह अली खान साहब की खूबसूरत आवाज और गजल अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। तो यहाँ पे लेते दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए अपना प्रोग्राम शब महफिल। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है अपने प्रोग्राम शब महफिल में। उर्दू के मशहूर शायर मोमिन ने क्या खूब कहा है, शोला सा लपक जाता है जरा आवाज तो देखो। यकीनन नुसरत फतेह अली खान साहब की ये खूबसूरत गजल बहुत ही खूबसूरत थी। तो चलिए माहौल को जरा फिल्मी बना ले और ये फिल्मी नगमा सुन ले। नगमा है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आंखों की मस्ती के, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आंखों से वाबस्ता, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों
आइए इस नगमे के बाद आपको लिए चलते हैं गजलों की दुनिया में और सुनाते हैं ये खूबसूरत गजल। गजल के बोल है, ए दिल नादान आरज़ू क्या है जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है, ए दिले नादा, ए दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल
और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नाज़रीन आइए आपको लेकर चलते हैं बहुत ही खास फिल्मी नगमे की तरफ, जिसे गाया है मशहूर गुलकारा कविता कृष्णमूर्ति ने। तुम मोहब्बत को छुपा